आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें समझी जा सकती हैं। जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। 4-4 दिन के बाद पेट्रोल मिल पाता है और इसमें सब शामिल हैं, छोटे बड़े सभी वाहन। ऐसे हालत में लोगों को 4 दिन बाद जब पेट्रोल मिलता है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन फिर से उनकी वही चिंता हो जाती है कि आगे अब कब पेट्रोल मिलेगा। वहाँ के संकट के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी उमा शंकर सिंह, जो कि कोलंबो में मौजूद है। कोलंबो की सड़कों पे गाड़ियों की ये कतार क्यों है और कब से है, कब तक रहेगी ये कतार, ये बताने के लिए हम आपके साथ कोलंबो की सड़कों से मौजूद हैं। ये गाड़ियों की जो कतार है ये पेट्रोल पंप के आसपास लगती हैं और कई कई किलोमीटर लंबी लगती हैं। अब देखिए, इसमें बस भी है, प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, जिसमें कार है, वैन है और बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो माल ढुलाई की गाड़ियां हैं वो भी हैं। इसमें फ्रंट कैमरे से देखिए कि ये कतार जो है वो किस तरह से लंबी है। हमने ये कोशिश की थी कि इस कतार की शुरुआत से हम चलेंगे और पेट्रोल पंप तक जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कतार बहुत लंबी थी और पेट्रोल पंप बहुत दूर। तो हमने ये तरीका चुना कि बीच से ही हम इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं और आगे तक चलते जाते हैं जहाँ तक कि पेट्रोल पंप है। और इस बीच में मैं आपको वो बातें बताऊंगा। कई जगह हो सकता है कि मैं कुछ ना बोलूं, तो आप समझ लेना कि ये कतार इतनी लंबी है कि इसके बारे में खास तौर पे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। विजुअल्स ही बहुत कुछ कह जाते हैं। अब देखिए, ये बसों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता नज़र आता है तो गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग हैं वो गाड़ी पार्क करके अपने घरों को चले जाते हैं और जब पेट्रोल आने की सूचना मिलती है, और पेट्रोल आती भी कहाँ पे है, पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल है वो आती है आईओसी के पेट्रोल पंप पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो पेट्रोल पंप है वहीं पे थोड़ी बहुत जो सप्लाई आती है वो आती है, और इसलिए ख़ास तौर पे आईओसी पेट्रोल पंप के पहले इस तरह की कतार देखने को मिलती है। जहां अब देखिए, एक टर्न हम ले रहे हैं और ये टर्न जो ले रहे हैं ये पार्लियामेंट के पास का टर्न है। यहाँ पे पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो जवान हैं वो तैनात हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ ये जो कतार है वो लंबी चलती नज़र आ रही है। हम थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा इलाका कवर कर पाएँ और वन गो में आपको दिखे कि आखिरकार कैसे ये जो लोग हैं वो कई कई दिनों तक इंतज़ार करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जो कमर्शियल वाहन के जो चालक हैं वो अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाते, वो गाड़ी के साथ ही बैठे होते हैं और तेल जब मिलता है उनका तब वो अपने काम के लिए निकलते हैं। एक अहम बात यह है कि ये जो कतार थी वो लंबे समय से लगनी शुरू हुई थी जब पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हुई थी। अब ये जो लोग हैं, खासतौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स के या फिर जो ऑटो जैसी जो गाड़ियों के जो चालक हैं वो क्या करें, उनके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, उनकी गाड़ियाँ बंद है, तो वो प्रदर्शन स्थल पे जाते हैं और क्योंकि उनको लगता है कि जितना तेज प्रदर्शन करेंगे उतना शायद जल्दी समाधान निकल कर आए, लेकिन वो समाधान निकल कर अभी सामने आता नजर नहीं आ रहा। विवाद इस बात पर चल रहा है कि राष्ट्रपति कौन हो। सिंघे को लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी, और अपोजिशन की तरफ से अगर प्रेमदासा का नाम है तो उनके नाम पे अगर सहमति बनती है तो लोगों को उम्मीद इस बात को लेकर है कि शायद वो कुछ बेहतर जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो लेकर आएँ। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि 5 साल लंबा वक्त लगेगा। अब देखिए, हम पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए और यहाँ पे दुपहिया चालक, खासतौर पे जो मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो उनका जमावड़ा यहाँ पर है और ये पेट्रोल पंप का नज़ारा है। देखिए किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं और यही वस्तु स्थिति है। आज का दृश्य यही है श्रीलंका का, और किसी तरह लोग चाहते हैं कि उनकी गाड़ी को तेल मिले ताकि वो अपना जीवन चला सके। मैं आपको एक 360 व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ चारों तरफ लोग जो हैं वो किस तरह खड़े हैं। देखिए, जो लोग हैं वो जो पेट्रोल पंप है उसके हर हिस्से में हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग की हुई है, यहाँ पर भी रोका हुआ है लोगों को, गाड़ियों को एक एक करके अंदर आने देते हैं। और पेट्रोल पंप पे आप देखिए, पेट्रोल पंप पे कोई उपद्रव न हो, किसी तरह से छीना झपटी ना हो, मारपीट ना हो, इसके लिए यहाँ पे सशस्त्र बल जो है वो तैनात किया गया है और इस इलाके को सिक्योर कर यहाँ पेट्रोल पंप जो है उसकी राशनिंग होती है। एक अमाउंट से ज़्यादा, एक वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और देखिए, ये लोग जो हैं वो बेसब्र
यहाँ खड़े हैं कि इनकी बारी कब आएगी। ये जो सबसे आगे खड़ी है गाड़ी, इनको भी शायद नहीं पता होगा कि कब इनको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो कई दिनों तक होती नहीं है, और जब होती है तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया जाता है ताकि जो काम जो है वो सबका चले। हाउ मेनी लीटर्स यू गॉट? is given to 3 liters. Only 3 liters? Yes. They don't give more than 3 liters? No. And what do you do? Business. And how many days you will do your business with this 3 liters fuel? Only one day. Only one day? Only one day. And then again you will put your vehicle in the queue? Yeah. ओके तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको 4 रात अपनी गाड़ी कतार में खड़ी रखने के बाद 3 लीटर पेट्रोल मिला है, जिससे मुश्किल से ये 1 दिन या 2 दिन काम चला पाएंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल इफ़ यू डोंट हैव फ्यूल? बाय साइकिल दिस डेज। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस यू हैव टू? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर अप एंड डाउन 60। ओके तो 16 किलोमीटर इनको साइकिल चलाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है। स्कूल में ये काम करते हैं। ये दृश्य है श्रीलंका में कोलंबो के एक पेट्रोल पंप का, जहां बीच पेट्रोल पंप को सिक्योर कर बाकी लोगों को समझाने बुझाने का काम भी यहाँ पे चलता है। पेट्रोल डीजल की समस्या का ये जो एक और पहलू है, एक और दृश्य जो है कि देखिए किस तरह से ऑटो ड्राइवर्स जो हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपने ऑटोज़ को लगा के रखा हुआ है क्यू में, वो जब उनकी बारी आती है तो इतना भी तेल नहीं इनके ऑटो में कि वो चलाकर आगे बढ़ सकें। जैसा मैंने आपको बताया था कि कई किलोमीटर लंबा जो है ये सिलसिला चलता है, और इसी तरह से ये ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो अपने खींचकर पेट्रोल पंप की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी गाड़ियों में इतना तेल भी नहीं कि चला कर ले जा सकें, और बहुत ही धीमी गति से ये गाड़ियां आगे बढ़ती हैं कई दिनों के इंतज़ार के बाद। ये नहीं कि आज इनका इंतज़ार है, जैसे दिल्ली में सीएनजी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ घंटों का होता है। हालांकि समस्या वहाँ काफ़ी कम हुई है, लेकिन ये इंतज़ार जो है वो इनकी गाड़ी की फ्यूल के लिए है, और ये इंतज़ार जो कई रात लंबी होती है और तब जाकर इनको तेल मिलता है। ये श्रीलंका की तस्वीर है। कतार है, यहाँ पहुंचकर ख़त्म होती ज़रूर है, लेकिन इनका इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोलंबो से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।